नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आया हूं मैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जॉब ग्रुप पे। जी हां, सुनने में थोड़ा सा अचंभा लगता है कि फेल अभ्यर्थी आखिर कैसे नौकरी पा सकते हैं, लेकिन जी हां, एसएससी के फेल अभ्यर्थी भी नौकरी पा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही बेहतरीन जानकारी आप लोगों को समय से समय पर मिलती रहे। जी हाँ, एसएससी के अभ्यर्थी अगर फेल हो गए हैं तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उन्हें एक बार फिर से मौका दे रहा है अपनी नौकरी पाने का। जी हाँ, तो जुट जाइए, फिर से तैयारी कीजिए और इस बार विजय हासिल कीजिए। तो इस वीडियो को आप पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी जानकारी हमें ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन वीडियो को। दोस्तों, यह खबर हमने livehindustanCom से ली है। जी हाँ, इस खबर का हम आपको पूरा क्रेडिट देते हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी के लिए खुशखबरी। आप जैसा कि पढ़ सकते हैं, इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि खुशखबरी, एसएससी के भर्ती परीक्षा में असफल अभ्यर्थी भी पा सकेंगे नौकरी। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को। आखिर क्या कहा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपने फेल हुए अभ्यर्थियों के बारे में। जी हाँ, जैसा कि लाइव हिंदुस्तान संवाददाता ने बताया है कि कर्मचारी चयन आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूचनाएं सार्वजनिक रूप से साझा करने का निर्णय लिया है जो भर्ती परीक्षा के अंतिम चरण में शामिल हुए लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके। जी हाँ, इस खबर पे ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। जो व्यक्ति अंतिम परीक्षा में शामिल हुआ है लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं हुआ है, उनकी एक सूची बनाई जाएगी। इसका मकसद अन्य नियोक्ताओं को उपयुक्त मानव संसाधन प्राप्त करने में सहूलियत देना है। जी हाँ, उन लोगों की एक सूची तैयार की जाएगी, और जो अन्य सरकारी संस्थाएं हैं जिनको योग्य अभ्यर्थी चाहिए, योग्य कैंडिडेट चाहिए, उनसे उच्च सूची को साझा किया जाएगा, ताकि ऐसे उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन किया जा सके सरकारी परीक्षाओं में। आयोग ने साफ कहा है कि किसी भी भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने के बाद खास तौर पर तैयार वेबसाइट पर अचयनित मेधावियों का नाम, पता समेत अन्य सूचनाओं के साथ परीक्षा फल में प्राप्तांक, जो परीक्षा में उन्होंने अपने प्राप्त अंक प्राप्त किए हैं, उनकी मेरिट क्या है, इसको उस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही फार्म भरते समय जो अभ्यर्थी सहमति देंगे, उन्हीं की सूचनाएं जारी की जाएंगी। इसको थोड़ा ध्यान देके पढ़ने वाला है। अगर आप एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपनी तरफ से आज्ञा देनी होगी कि वह आपकी निजी सूचनाएं अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित कर सकें। अगर आप यह सहमति नहीं देंगे तो आपका डेटा उस वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि आपको यह डेटा उस वेबसाइट पर प्रदर्शित होने के लिए फॉर्म भरते समय आज्ञा देना आवश्यक होगा। जी हाँ, ये सूचनाएं जारी होने के 1 साल तक मान्य रहेंगी। जैसे अगर आपने 2019 में फॉर्म भरा है, फिर उसका परिणाम आया लेकिन अंतिम परिणाम में आपका चयन नहीं हो पाया, तो जो सूचना उस वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी वह केवल 1 साल के लिए मान्य होगी। उसके बाद आप फिर एग्ज़ाम दीजिए, आप फिर चयनित होइए, और फिर भगवान करे ऐसा हो ही ना कि आपकी सूचना वहाँ पर प्रदर्शित हो, आपका अंतिम रूप से चयन हो जाए और आप सरकारी नौकर बन जाएं। जी हाँ, एसएससी के अभ्यर्थियों के लिए ये जानकारी किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, जैसे ही लोग फाइनल रिजल्ट आने के बाद अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाते हैं, वह निराशा की चपेट में चले जाते हैं। लेकिन आयोग द्वारा उठाया गया यह कदम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रशंसनीय है। तो एसएससी के अभ्यर्थी बिल्कुल भी ना घबराएं और अपनी मेहनत को जारी रखें परीक्षा परिणाम आने तक। अगर आप किसी भी प्रकार रूप से चयनित नहीं हो पाते हैं तो एक तो ये है, आप सूचना आपको मदद करेगी ही करेगी, साथ ही आपको बल मिलेगा, आप मेहनत करेंगे और अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे। आपको ये सूचना कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी जानकारी ज़रूर दीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोगों से बस यही कहना है कि किसी भी प्रकार की जो आजकल बहुत सी न्यूज़ चल रही हैं उन पर भरोसा ना करें, केवल और केवल हमारे चैनल पर भरोसा करें, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी समय से मिलती रहे। जय हिंद।